हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 16वें श्लोक को पढ़ेंगे और इसमें भगवान कपिल देव के बारे में ब्रह्मा जी कहेंगे। हमको इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि हमारे घर में बहुत सारी चींटियां थी हैं सारी, तो हमें उन चींटियों से एक शिक्षा प्राप्त हुई और रियली हास्यास्पद थी। हमारे वॉश बेसिन के सिंक में एक दाना चीनी का मिश्री का पड़ा हुआ था, तो सब मिल करके उसको खींच रही थी। हम आकर के डब 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 कर दी, तो भागी सारी एक रह गई, वो उसको पकड़ी हुई थी और मेरी उंगली मिश्री के पास खींच रही और वो उसको पकड़ रहे। मैंने कहा ये तो बदजीव की स्थिति है। मैं किसके स्थान पे हूं? काल के स्थान पर। सर्वहरस सब खींचने का सामर्थ्य, कहाँ चींटी और कहाँ मैं। आप समझ रहे हैं? नहीं कह लीजिए, हाँ मतलब चींटी का कोई सामर्थ्य है उस मिश्री को होल्ड करने का, एंड आई कुड सी दैट इंटेंसिटी, एकदम दोनों हाथ से पकड़ी हुई कि मिश्री ना चली जाए। लेकिन हम तो छोड़ने वाले हैं नहीं, काल तो ले ही लेगा। मिश्री पकड़ी, उसको मारा नहीं, मिश्री को छीन दिया, फिर भागी वहां से। अब आप समझ रहे होंगे कि भागवतम के पहले मैं क्यों बोल रहा हूँ। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन्नसौ तस्य ऋते यत्क्षणो नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। एकदम हमको उस चींटी ने भागवतम का श्लोक याद दिलाया कि सबकी आयु को छीन कर रहा है और लोग पकड़ के बैठे, नहीं हम जब हम युवा रहेंगे ऐसे करके, ना ना ना, सब छीना जा रहा है। तुम कितना पकड़ लो, सब चीज छीन ली जा रही है। केवल उस व्यक्ति को छोड़ करके जो भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में अपने समय को लगाता है। वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ मच यू कैन होल्ड? नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। ठीक है। व्यास ब्रह्मा जी ने कहा था, क्या कहा था इनको 15वें श्लोक में, अतस्त्वं ऋषि मुख्येभ्यो यथा शीलम यथा रुचि आत्मजः परिदेहद्य विस्तीर्ण ही यशो भुवि। अतः इसलिए तुम, क्योंकि ये लोग अपने वंशों के प्रभाव से प्रजा का विस्तार करेंगी, तुम्हारी बेटियां अर्थात कर्दम ऋषि की 9 बेटियां, इसलिए इनका मुख्य ऋषियों से यथा स्वभाव, जैसे इनका स्वभाव है और रुचि के अनुसार शादी कर दीजिए। किनकी? आत्मजा, आत्मजा अपनी बेटियों की, अपनी बेटियों को परिदेह अद्य, आज ही इनकी शादी कर दीजिए। विस्तीर्ण ही यशो भुवि, क्योंकि ये तुम्हारा पृथ्वी पे यश का विस्तार करेंगी। कोई पूछेगा कि अरे इनके नाना जी कौन है? कर्दम ऋषि। किसी लड़के को देखेंगे जो प्रतापी निकलेगा, इनकी लड़की का लड़का, तो उसको देखेंगे, अरे किसके वंशज हैं? अरे ये कर्दम जी के नाती हैं भाई। ऐसे करके आपके यश का विस्तार करेंगे। तो अब हम लोग 16वें पे बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये देवहूति और कर्दम दोनों से बात कर रहे थे ब्रह्मा जी। तो कर्दम जी से जो बात किए वह तो खत्म हो गई श्लोक क्रमांक 15 में। अब 1 2 3 16 17 18 में वह बात करेंगे माता देवहूति से। मैंने ऐसा, क्षमा कीजिएगा, 16 में तो बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, एक मिनट, मैं गलत नहीं बोलना चाहता हूँ। लेट मी जस्ट सी श्रीधर स्वामी टीका। हाँ, ये 16वें में दोनों को बोल रहे हैं और 17 18 19 में माता देवहूति को बोलेंगे। यस, 16वें में दोनों को एड्रेस कर रहे हैं कॉमन वे में, और 17 18 19 19 तो नहीं ले रहे हम लोग, नहीं 17 18 शायद देखते हैं कि हो पाएगा कि नहीं, लेकिन 17 18 19 में माता देवहूति को बोलेंगे। तो मेरे पीछे बोले, वेदाहमाद्यं पुरुषम अवतीर्ण स्वमायया। वेदाहम आद्यं पुरुषम अवतीर्णं 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 स्वमायया। भूतानां शेवधिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने। भूतानां शेवधिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने। वेदाहमाद्यं पुरुषम अवतीर्णं स्वमायया। वेदाहम
वेदाहमाद्यं पुरुषम् अवतीर्णं स्वमायया भूतानां शेवधिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने भूतानां शेवधिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने वेदाहमाद्यं पुरुषम् अवतीर्णं स्वमायया वेदाहमाद्यं पुरुषम् अवतीर्णं स्वमायया भूतानां शेवधिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने भूतानां शेवधिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने वेदाहमाद्यं पुरुषम् अवतीर्णं स्वमायया वेदाहमाद्यं पुरुषम् अवतीर्णं स्वमायया भूतानां शेवधिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने भूतानां शेवधिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि श्रीमद् भागवतम के श्लोक भी सब वेद मंत्र हैं। हे कर्दम मुनि, मुझे ज्ञात है कि अब आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतार रूप में प्रकट हुए हैं। आपको कैसे ज्ञात है? ब्रह्मा जी कैसे मालूम चल गया? तो आपने सुना था कि स्वराट वह प्रायः किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो उनको ये रियलाइजेशन हो गया। वे जीवात्माओं के सभी मनोरथों को पूरा करने वाले हैं और उन्होंने अब कपिल मुनि का शरीर धारण किया। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आज भी सुबह भक्तों को समझा रहा था, किसी एक व्यक्ति को समझा रहा था शायद। देखिए, भगवान का नाम सब एक वस्तु है और भगवान जैसे सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, ऐसे भगवान का नाम भी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। आप इच्छा करिए तो सही। तो जब करते समय भी कुछ इच्छाएं आनी चाहिए और स्पेशली आध्यात्मिक इच्छाएं तो ज़रूर आनी चाहिए कि हमको ये सिद्धि मिले, मतलब आपके चरणों में प्रेम मिले, नाम में रुचि मिले। एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। एंड यू शुड विजुअलाइज ऑल्सो दैट यू आर हैविंग दैट। इस तरह की बात रखना चाहिए क्योंकि भगवान देख रहे हैं। जैसे कि विजुअलाइजेशन था उद्धव जी का पिछले जन्म में, जब वह वसु के रूप में थे तो वह यज्ञ आदि किए थे अन्य लोगों के संग, अन्य वसुओं के संग। उनकी इच्छा कोई ऐश्वर्य प्राप्त करने की नहीं थी। उनके मन में एक सपना था, या सपना भी नहीं कहना चाहिए, एस्पिरेशन। व्हेन एस्पिरेशन इज लाइक अ विजुअलाइजेशन, यस नो। लालसा एक प्रकार का विजुअलाइजेशन होता है। आप अपने मन में देख पाते हो, काश यह मुझे मिल जाए। ये कहीं किसी का विरोध हो या ना समझ में आ रहा हो तो मैं रुकूंगा इस बात पे और समझाऊंगा कि क्या कहना चाहता हूँ। कभी लालसा हुई है कि आइसक्रीम खाएं, आइसक्रीम मिल जाए? नहीं 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 हुई ना, कभी नहीं। वार्षिभानी माता जी ने तो कभी आइसक्रीम नहीं खाई है। अच्छा, इन्होंने नहीं खाई है। योग माया माता जी, आप लोग तो पुराने ज़माने से थोड़ा सा नहीं आइसक्रीम खाया होगा। योगेश प्रभु, कोई हुआ इच्छा कि ये मिल जाए वो मिल जाए, तो आप जब बोलते हो आंख बंद करते हो और ये मिल जाए वो मिल जाए, तो वो सब विजुअलाइजेशन के रूप में आने लगता है कि नहीं? सबको समझ में आ गया? तो जो एस्पिरेशन है वह करना गलत नहीं होता। कब वो दिन आएगा जब मैं, इस तरह से आचार्यों ने प्रार्थना करी है, अन्य बहुत सारी प्रार्थना करी, कब वो दिन आएगा जब मेरे अपराध नष्ट होंगे और मैं नाम के रस में डूब पाऊंगा, वृंदावन में रह पाऊंगा। बहुत सारी इच्छाएं करी हैं, तो वो सब एक विजुअलाइजेशन के रूप में है। इज इट सिंकिंग? कब मैं टेम्पल प्रेसिडेंट बनूंगा अगर इस तरह की कोई इच्छा होगी तो उसके मन में ही चलता रहता है, मैं बन गया हूं, मैं बैठा हुआ हूं, लोग मेरी बात, सम आइडिया, सम कंसेप्शंस। जो लोग बिजनेस में सफल होना चाहते हैं वो लालसा कर रहे होते हैं, लेकिन लालसा के विजुअलाइजेशन के रूप में ये इंसानों की स्पेशल क्वालिटी है, विजुअलाइजेशन। बेटा पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुमको लेबरगिरी करनी पड़ेगी। अब उसको देखने लगता है हाँ मैं लेबर बन गया और मुझे काम करना पड़ेगा, तो काम पढ़ाई करना शुरू करता है। और तो वो भी एक प्रकार का लेबर ही है, लेकिन लेकिन वो विजुअलाइजेशन नहीं देते हैं। कुछ समझ रहे हैं? ये देख पा रहे हैं हम लोग, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग विजुअलाइज कर लेते, ये कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। अग्रीड? तो ये सब मनोरथ ही हैं जो विजुअलाइजेशन के रूप में होते हैं। क्या सब लोग समझ पाते हैं इस बात को? तो जो भी सपने जीव देख रहा है वो सब भगवान पूरा करते हैं। वो सारे मनोरथ भी जो भगवान को पसंद नहीं हैं। तो जो मनोरथ आप भगवान के संबंध में करेंगे वह क्यों नहीं पूरा होगा? आई होप इट इज वेरी क्लियर। भगवान के अलावा कोई नहीं कर रहा है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी कभी भक्त, रियली अच्छे फिलॉसफी जानने वाले भक्त भी मुझसे पूछे कि
अगर हमारी कोई भौतिक इच्छा है तो भगवान कुछ हमसे घृणा कर देंगे क्या? अरे भाई वही तो हैं जो सारी इच्छा पूरी कर रहे हैं, और कर ही कौन रहा है? आपको जरूर लग रहा है कि ये व्यक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति कर रहा है, लेकिन उनसे लेके ही दे रहा है। मय्ये व विहितान हितान, जो कोई देवता भी दे रहा है वह भी उनसे लेके ही दे रहा है। ठीक है। अन्वय, मुने अर्थात हे कर्दम मुनि जी, अहम मैं, वेद अर्थात जानता हूं। अब मैं कहने का मतलब क्या है? देखिए ब्रह्मा जी वेदमय हैं, छंदोमय शब्द था वहां पे पहले आ चुका है, यानी कि जैसे वेद प्रमाण हैं वैसे ही ब्रह्मा जी के रियलाइजेशंस प्रमाण हैं। वो एक प्रामाणिक व्यक्ति हैं। अब इस बात को थोड़ा समझिए। मान लीजिए कोई स्त्री गर्भवती हो और कोई व्यक्ति बोले मैं जानता हूं कि इसमें ये है, इनके गर्भ में ये है, तो कौन मानेगा बताइए? क्योंकि तुम अल्ट्रासाउंड से चलाते हो क्या? तुम्हारे मन में अल्ट्रासाउंड है, हम जान रहे हैं कि आपके गर्भ में, मान लो कोई ये भी कह दे कि हम जान रहे हैं कि आपके गर्भ में लड़की है या लड़का है, तब भी विश्वास नहीं किया जाएगा। इसलिए इस श्लोक को सिंपल वे मत ले लीजिएगा। कौन विश्वास करेगा इसे? अग्री? और कोई कह दे कि हम जान रहे हैं कि आपके गर्भ में भगवान है, तो ये अब इसको कैसे स्वीकार किया जाए? अहम। अहम मतलब बोल कौन रहा है? बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी परम प्रमाण हैं, क्योंकि वह साक्षात भगवान से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको कोई कनेक्शन डिस्कनेक्शन तो है नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूं। मैं जानता हूं मतलब आप भी जान लीजिए। आचार्य ने समझाया इस प्रकार से, मैं जान रहा हूं और आपको विज्ञापित कर रहा हूं कि आप लोग भी जान लीजिए, खुश हो जाइए। अच्छा, इस बात को आपने क्या अपने जीवन में कभी नहीं देखा? आपको कोई गुड न्यूज मिली तो आप दूसरों को बताते हो कि नहीं? अरे आपको पता है ये हुआ है। तो क्यों बताते हैं? क्योंकि सामने वाला भी प्रसन्न हो। तो कह रहे हैं मैं जानता हूं मतलब मुझे ये रिवील किया गया है भगवान के द्वारा कि वह आपके गर्भ में आए हैं। गर्भ का मतलब आपके पुत्र के रूप में आए हैं। और दोनों से, कपिल जी से बात कर रहे हैं, तो सॉरी कर्दम जी से बात कर रहे हैं, माता देवहूति से नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन रेफरेंस तो देवहूति के लिए है ना। अभी तो भगवान प्रकट नहीं हुए, मतलब पुत्र के रूप में नहीं प्रकट हुए। तो आपको याद होना चाहिए कि वे बड़े हर्षित थे ब्रह्मा जी। तो वहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि आपका जो लड़के हैं वो तो साक्षात भगवान ही होंगे। लड़कियां तो आपको यश देंगे ही, और लड़के का तो कहना ही क्या। अब आ गया कैमुत्य। अब कैमुत्य दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? लड़कियां आपके यश को पूरे पृथ्वी पर फैलाएंगी, ठीक? और लड़के का तो कहना ही क्या, मैं तो ये जान रहा हूं कि बस सीधे भगवान ही आ रहे हैं आपके। क्लियर हुआ? ठीक है। भूतानाम शेवधिम, समस्त जीवात्माओं की सभी इच्छाओं के प्रदाता, जो विशाल कोश के तुल्य हैं। ये क्या मतलब हुआ? दो अर्थ आ रहा है इससे। शेवधिम का मतलब होता है एक बहुत बड़ी निधि यानी खजाना। तो मान लीजिए आपको रोल्स रॉयस लेनी है, तो आपका बैंक बैलेंस सफिशिएंट है? कितने लोगों का बैंक बैलेंस सफिशिएंट है रोल्स रॉयस लेने के लिए? बहुत लोगों को तो नाम ही ना पता होगा। किसी, अच्छा कोई ऐसे लोग हैं जिनको नाम ही ना पता हो? हाथ खड़ा करेंगे। रोल्स रॉयस क्या होती है? हमको उसका प्राइस नहीं पता है, क्योंकि खरीदने ही नहीं तो पूछा नहीं कभी। सलोनी माता जी को नहीं पता है। ये बहुत महंगी कार होती है। तो उनको बोलते अरे किसी को नहीं पता है। अच्छा, ये बहुत महंगी कार होती है। कितने की होगी? कम खास से 4-5 करोड़ की होगी शायद बोला कि हमने हिसाब किताब कोई लगाया नहीं, शायद 4 करोड़ की होगी मे बी। उसमें गोल्ड वोल्ड लगा रहता है। तो जो आप लोगों का बैंक बैलेंस है वह हो सकता है साइकिल खरीद ले। आप रास्ते से जाए 5,000 की साइकिल, ठीक है दिलवा देते हैं बेटा, कोई बात नहीं। 7.5 करोड़, हाँ ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो अब आप लोगों का, हम सब लोग का मिलकर भी जो बैंक बैलेंस है वह रोल्स रॉयस नहीं खरीद पाएगा। हाँ तो 10 करोड़ के आ रहे, ठीक है आपको दिलवाता हूँ मैं। तो अब आप जान रहे हैं कि हम लोग का बैलेंस है ही नहीं। तो ये मजाक हुआ कि नहीं? मजाक हुआ कि नहीं बताइए? अच्छा, तो अब मैं कहूं कि कोई राजा है, मान लीजिए परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज के पास इतना खजाना है कि 10-5 आराम से रोल्स रॉयस खरीद लें, और ज्यादा ही होगा। कुछ नहीं ना, 100-200 करोड़ रुपए भी उनके लिए कुछ भी नहीं है, इनसिग्निफिकेंट। तो यानी कि अब इसके पास, जिसके पास बहुत बड़ा खजाना है,
तो उससे वह कुछ भी ले सकता है। बड़े खजाने का सामर्थ्य ये होता है कि वह कुछ भी प्रोक्योर कर सकता है और लाकर किसी को दे सकता है। तो शेवधीम का मतलब होता है, भूतानाम शेवधीम मतलब जीवों के लिए आप एक ऐसे खजाने के रूप में है जिससे व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। मैं समझा पाया क्या? ऐसी कोई भी जीव की इच्छा नहीं है जो भगवान पूरी नहीं कर सकते और ना कर रहे हों। सभी जीवों की सभी इच्छाओं को भगवान ही पूरा कर रहे हैं। और यह सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति बोले कि दूसरे भक्त को कि प्रभु जी आप हमारे लिए इतना कर रहे हो, हम तो कुछ करते ही नहीं है। तो भाई यही भावना से तो आप कुछ करना शुरू करोगे। जब व्यक्ति समझेगा कि हमारा सब कुछ करने वाले भगवान है, हवा पानी सब कुछ भगवान दे रहे, तब ना उनके लिए कुछ करने के लिए भावना रहेगी। और वो जब करेगा भी तब भी नम्रता की भावना रहेगी, यार हम क्या कर सकते हैं भगवान के लिए, भगवान तो सब कुछ करने वाले हैं। तो भूतानाम शिवधिम का अर्थ है कि वह सभी जीवों के लिए, समस्त जीवात्माओं के लिए, यानी ब्रह्मा जी के लिए भी एक ऐसे खजाने के रूप में है जो सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा। क्या मैं समझा पाया? इच्छा अगर मान लो रॉल्स रॉयस की है तो खजाने में पैसा होना चाहिए तब मिलेगा। खजाने का सामर्थ्य होगा तब उस इच्छा की पूर्ति होगी। अब तो समझ में आ रहा है। तो भगवान का ऐसा सामर्थ्य है कि सभी जीवों की सभी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुचुकुंद महाराज ने बहुत लंबे समय तक देवताओं की तरफ से युद्ध किया। फिर कार्तिकेय का जन्म हो गया और उन्हें कहा कि अब हमारे पास हमारा सिपाह सालार, क्या बोलेंगे, सेनापति अब हो गए हैं, अब आप रेस्ट कर सकते हैं, रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो आपको जो कुछ चाहिए हमसे मांग ले लीजिए, लेकिन ऋते कैवल्यमनद्य अद्य नः, केवल मोक्ष को छोड़कर जो चाहिए वो मांग लीजिए। मतलब जो काम की चीज है उसको छोड़कर जो चाहिए वो मांग लीजिए, वही कहना चाहते हैं। आपने हमारे लिए बहुत काम किया है, बहुत मेहनत करी, बहुत मरे हैं हमारे लिए, इसलिए न मरने को छोड़कर बाकी जो चाहे मांग लीजिए। तो कहे ऐसा करिए, हमको सोने का वरदान दे दीजिए और कोई हमको जगाए तो वो मर जाए तुरंत, मतलब भस्म हो जाए, नहीं अब दोबारा डिस्टर्ब नहीं करना हमको। देवता ने वरदान दिया है तो देवता तो अब दोबारा डिस्टर्ब करने आएंगे नहीं। मान लो कार्तिक है, थोड़ा हम पिकनिक पे जा रहे हैं, अब युद्ध नहीं करेंगे, चलो भाई मुचुकुंद को दोबारा बुला लो, तो ना। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान से आप जो चाहिए वो मांग लीजिए, ये ऐसे भगवान है। और भी आप जानते हैं कि भगवान की सेवा करने से तो भगवान अपने आप को भी दे देते हैं, जबकि वो उनसे वही मांग भी नहीं रहा होता। तो ये बहुत सुंदर बात है। वन विंडो पॉलिसी कहते हैं, एक वन स्टॉप पॉलिसी, एक जगह रुक गए अब सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ठीक है। आद्यम मतलब आदि अर्थात सृष्टिकर्ता, जिनसे सारी कुछ सृष्टि आती है, ऐसे भगवान। पुरुषम मतलब पुरुष नारायण। स्वमाया, अब यहां माया का अर्थ होता है, कई अर्थ होते हैं। माया का मतलब दंभ होता है, चीटिंग। माया का अर्थ कृपा होता है, माया मतलब शक्ति भी होता है। तो यहां पे दो अर्थ आप ले सकते हो। चीटिंग का कोई मतलब नहीं है, अपनी कृपा से आचरण लिया या अपनी अंतरंगा शक्ति से। स्वमाया अपनी अंतरंगा शक्ति से या अपनी कृपा से, अपनी स्वेच्छा से। देहम बिभ्राणम, शरीर धारण करके। शरीर धारण करने का मतलब क्या हुआ? दिव्य वपु को प्रकट करते हुए। ये नहीं सोचना होगा कि वह हमारी तरह जड़ शरीर को धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि जड़ शरीर को वो व्यक्ति धारण करता है जो अपनी माया से प्रकट नहीं होता, जो माया में आकर प्रकट होता है। आप में से कौन लोग अपनी माया से प्रकट हुए हैं? हाँ, समझ गए ना? तो आप और हम लोग माया के द्वारा प्रकट किए गए, मतलब हमारे शरीर। ठीक है। भगवान अपनी शक्ति के द्वारा अपने दिव्य वपु को प्रकट करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कपिलम अवतीर्णम। कपिल इस नाम से अवतार लिए। अवतीर्ण का अर्थ ही समझ लेना चाहिए कि वो सीढ़ी से आए हैं, लिफ्ट से नहीं। समझते हैं? लिफ्ट में व्यक्ति का गेट कहां खुलेगा और बाहर का दृश्य क्या होगा, उस पर कोई कंट्रोल है आप लोगों का? नहीं ना। उसी तरह से हम लोग तो ऐसे पैदा होते हैं, पता अच्छा या तो छोटे बच्चे के रूप में ऐसे सब देखते थे, कौन है सब बड़े बड़े लोग है कि नहीं। लेकिन भगवान जब आते हैं तो अपनी माँ की ही पत्री बना देते हैं।
माँ पिता को बता देते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण आए थे, आप पिछले जन्म में ये थे वो थे, ऐसे ऐसे करके सब बता दिए। उनको कहीं ज्योतिष जानने की जरूरत नहीं, बाप बेटे को सब पता है पैदा होते ही। और इसी प्रकार से कपिल देव प्रकट हो रहे हैं तो ब्रह्मा जी उनको बता रहे हैं कि आपका बेटा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा। यहाँ पे किसी की पुत्री पैदा होने से पहले भी बनी क्या? प्लीज रेज हैंड्स। कितना इंटरेस्टिंग है ना। अभी ये देखिएगा, वो आगे बताएंगे कि क्या कैसे होंगे, ये भी बता देंगे, बाल किस रंग के होंगे, आंखें कैसी होंगी ये भी बता देंगे, और क्या करेंगे ये भी बता देंगे। दिस इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड ऑफ ब्रह्मा जी, ब्रह्मास अल्ट्रासाउंड, सब बच्चे के बारे में बता देंगे। ये बात है। श्लोक देखिए, वेदा अहम आद्यम, वेदा अहम मैं जानता हूं, आद्यम पुरुषम आदि पुरुष भगवान श्री नारायण, स्व माया अवतीर्णम अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतीर्ण होंगे। और फिर उनका गुणों का वर्णन करते हैं, भूतानाम शेवधिम जो सभी जीवों के लिए एक अमूल, एक निधि के समान है, खजाने के समान है, सारी उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। देहम बिभ्राण देह को स्वीकार करके, कपिलम मुने, मुने मतलब हे करदम मुनि उनको रेफर कर रहे हैं, और कपिल, कपिल नामक देह को स्वीकार करके, देह इसका स्पष्ट अर्थ है कि कपिल नामक अपने दिव्य वपु को प्रकट करके, कपिल देव का एक आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोक है, वहीं से सीधे डिसेंड कर जाते हैं। उनको कोई ये शरीर धारण नहीं करना पड़ता। अब तुरंत कल्याण प्रभु के मन में आ रहा है, अच्छा ऐसा कोई प्रमाण है क्या? ऐसा मन में सोच रहे हैं क्या कि कपिल देव का है वैकुंठ में? नहीं, अगर डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो आप 33rd चैप्टर को इस स्कंद के आखिरी में देखेंगे कि वह कपिल देव की गति को प्राप्त करिए। प्रपादा स्पष्ट कहते हैं कपिल देव का एक वैकुंठ लोक है जहाँ की माता देवहूति चली गई। अगर मुझे से लगा कि आपको मन में डाउट है, नहीं तो बहुत अच्छी बात है तो ये रेफरेंस। ओके, कुछ पूछ रहे हैं? श्रीधरी, वेदाहम इत्यादि श्लोक के द्वारा उन्होंने महर्षि कर्दम को बतलाया कि तुम्हारे पुत्र ये कपिल तो साक्षात भगवान के अवतार हैं। शेवधिम अर्थात ये मनुष्यों की निधि हैं, क्योंकि सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसकी व्याख्या मैंने भी कर दी। निधि मतलब होता है खजाना। जैसे बैंक बैलेंस या खजाने के द्वारा आप कुछ चीज खरीद पाते हो, है ही नहीं ठन गोपाल तो क्या खरीद पाएंगे है ना। तो उसी प्रकार से अगर भगवान नहीं होंगे तो जीव की कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती। तो भगवान ही वो बैंक बैलेंस है, निधि है, जिसके द्वारा सबकी इच्छा पूर्ण होती है। ये कहते देखिए सोचने वाली बात नहीं, जलेबी तो आपने खाई होगी ना, ठीक है, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं। तो जलेबी कहाँ से आई? मैदे से, मैदे से बनती है ना जलेबी। ये हमको बहुत बाद में मालूम चला, मतलब आप में से कितने लोग को मालूम था ये बात? एनीवेज हमको, आपको अभी मालूम चला वेरी गुड, 34 साल में। तो खैर तो अब मैदा कहाँ से आता है? गेहूं से। और गेहूं कहाँ से आता है? कहाँ से? अरे स्टोर से नहीं पता आपको? नहीं, तो जमीन से आता। जमीन कहाँ से आई? भगवान से आई, स्पष्ट है। तो सारी जलेबियां कहाँ से आई? भगवान से। अरे तो जो सबको दे रहा है उसको क्या खिलाना है? अरे बताओ कि जो सबको दे रहा है उसको खिलाया जाता है ना। ये महाराज समझा रहे हैं। इस तरह से व्यक्ति को समझना चाहिए। ये सारी वस्तुएं जो भी आ रही हैं हमारे सुख के लिए, वो सब भगवान देने वाले। सारार्थ दर्शनी, मैंने एग्जाम्पल दिया क्यों कि अगर एक सिंपल सी इच्छा ली जाए कि आज जलेबी खाने का मन कर रहा है, तो अब उसके लिए भी आप भगवान पर आश्रित हो। भगवान ने अगर पृथ्वी तत्व ही नहीं बनाया होता तो बन गई आपकी जलेबी जलेबी केवल मन में बनाते रहते और कुछ नहीं आता है कि नहीं। सारार्थ दर्शनी, स्व माया। एक मिनट, उससे पहले हम आगे जाएं। हम लोगों को जो जो चीजें अच्छी लगती हैं वो सब भगवान दे रहे हैं। इज इट नॉट हिज लव फॉर अस? प्रभु जी को करेला अच्छा लगता है तो वो भी भगवान दे रहे हैं। मुझे बैगन अच्छा लगता है, मतलब बैगन भी अच्छा लगता है तो वो भी भगवान दे रहे हैं। और जिसको भी और कुछ अच्छा लगता हो, सारी सब्जियां, सारी जो सब्जी मार्केट भरी पड़ी है वो सब भगवान दे रहे हैं। एक भी चीज किसी कोई सृष्टि नहीं कर सकता। प्लास्टिक की भिंडी की सब्जी खाएंगे आप? क्या नाम से? कल्याण प्रभु, ऑर्गेनिक प्लास्टिक तो आप देख लीजिए कितना उसमें मसाला डाल दीजिए, ऑर्गेनिक प्लास्टिक की भिंडी आप नहीं खाना चाहेंगे।
और अद्भुत बात है कि भगवान ने सब कुछ ऑर्गेनिक ही फैक्ट्री बनाई है, इनऑर्गेनिक तो इंसानों ने बनाया है। तो जो इंसान कहते हैं कि इंसानों की सेवा करो और भगवान की ना करो, तो उनसे पूछो तुम तो भगवान का दिया हुआ खाना सब खराब कर दिए हो, भगवान तो सब ओरिजिनल माल दिए थे, है कि नहीं? कितना मुश्किल हो गया है। तो ये विचार करना चाहिए कि हमको जो जो चीज पसंद है वो सब भगवान ने दी है। जस्ट हियर दिस अगेन एंड अगेन, विचार कीजिए इसमें कि आपको जो भी अच्छा लगता है वो भगवान दे रहे हैं। सुनाई पड़ा कुछ मैं क्या कह रहा हूं? आपको जो भी अच्छा लगता है वह भगवान ही दे रहे हैं। तो अब भगवान से कितना प्रेम करना चाहिए? इज इट नॉट? हर वस्तु को भगवान को अर्पण करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर थोड़ा सा भी व्यक्ति ईमानदार होगा तो जरूर भगवान का उपकार मानकर उनकी सेवा करेगा। सारार्थ दर्शनी स्व माया, अर्थात अपनी माया के द्वारा, अर्थात अपनी अचिंत शक्ति योग माया का अवलंबन करके, सहारा लेकर के। तो कहा भगवान को भी सहारे की जरूरत है नहीं, उसके थ्रू भगवान आते हैं, बस इतना अर्थ है। अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा भगवान अपने सुंदर वपु को प्रकट करते हैं। भूतानाम शेवधि भी स्पष्ट है, प्राणियों के लिए महामूल्य निधि रूप, सभी इच्छित फल देने वाला और सात्विक ज्ञानादि प्रदान करने वाला शरीर धारण करके कपिल रूप में तुम्हारे पुत्र भाव से अवतीर्ण हुए। ये बड़ा सुंदर बात है कि एक जो जीव की सारी भौतिक इच्छाएं उसको भी पूरी करते हैं, और साथ साथ कुछ ऐसी इच्छाएं जो जीव प्राय नहीं करते हैं, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान की, तो उसको भी पूर्ण करने के लिए आए हैं। कुछ कैच किया? जलेबी और भटूरे और सबकी इच्छा तो जीव करता रहता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की इच्छा बहुत बिरला ही कोई करता है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद युतति सिद्धये, है ना? तो वो भी इच्छा को भगवान पूर्ण करते हैं, यानी कि सारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और आध्यात्मिक इच्छा को भी भगवान ही पूर्ण करते हैं। सोचिए अगर भगवान ने गीता ना बोली होती, यदि गीता ना होती तबे की होते, गीता नहीं होती तो क्या होता बताइए? कुछ भी नहीं समझ पाते भगवान के बारे में। समझ में आ गया? तो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, व्यक्ति पूरी तरह से भगवान पर निर्भर करता है। आप देखना, हम तो देखो भाई अपने अनुभव से बोल रहे हैं कि अगर आपको इच्छा होगी ना कि भगवान की वाणी को हम किसी तरह से दूसरों के पास लेके जाएं, और उसके लिए आप कुछ प्रयास में आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ अटकन जरूर आएगी, फिर अद्भुत तरह से भगवान सॉल्व करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था ना, शायद रिकॉर्ड नहीं किया, मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ इस संबंध में कि भगवान कैसे इच्छा पूरी करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कुछ 101 भक्त हैं, तो अब वो एक भक्त छूट जाता ना, अगर हमारा 100 का सब्सक्रिप्शन होता, वो एक दुर्लभ आत्मा रह जाती ना, तो मुझे बड़ा दुख लग रहा था कि भाई चाहे 1-2-4 लोग भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं, लेकिन आना चाहिए क्लास में, उनको अच्छा लगेगा और उनको सीख पाएंगे, कम्युनिटी बनती है। लेकिन उसके लिए हमको 4,500 रुपये देने पड़े ही रहे थे उनको। ठीक है, करना चाहिए, लेकिन अब देखो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भारत के लिए ही जूम वालों ने एकदम सस्ता कर दिया। अब हम लोग 300 तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लिया ही हुआ है, और वो मात्र 25,000 रुपये का साल का है, और वो भी किसी वक्त ने पहले से ऑफर किया कि मैं करना चाहता हूँ। एंड इट ऑल हैपेंड विद इन अ डे, दिस अमेजिंग। उससे कभी हुआ हो, मुझे कोई अवेयरनेस नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं था उसके बारे में। आप लोगों को बहुत सिंपल लग रहा होगा, आज कितने साल हो गए, शायद 5 साल हो गए क्लास को। 5 साल से ये फैसिलिटी नहीं थी कि आप 300 तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके लिए 2.5 लाख रुपए देने पड़ते थे, 10 लाइसेंस लेते, 10 का क्या करेंगे हम? तो आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको लगेंगी कि प्रीचिंग में बाधा आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, आएगी, क्योंकि वो आना ही है, माया को प्रस्तुत करेगी कुछ ना कुछ कठिनाई। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो भगवान की बड़ी सहायता होती है, बहुत सहायता होती है। और सबसे बड़ी सहायता तो ये है कि भक्तों को यहाँ भेज देने, श्रोताओं को रोज जगह जगह कर भगवान भेज देने, उठो भाई शाम हो गई, चलो चलो जाओ क्लास में आओ। दैट्स अमेजिंग। आई एम सीइंग रेगुलर फेसेस, दैट इज वेरी वेरी अमेजिंग। यहाँ आसपास नहीं मिलते इतने सारे भक्त जो रोज कथा में रुचि रखते, ये उठा कर सबको भेज रहे हैं कि नहीं, चलो 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 क्लास सुनना है। ये भगवान ही आपको प्रेरणा देने तब ना पा रहे हैं। फिर मैं इससे मुझे बहुत श्रद्धा होती, कितनी समस्या होती हैं प्रचार के लिए, लेकिन वो सब सॉल्व होती चली जाती हैं क्योंकि भगवान की इच्छा है। एक और मजेदार बात है, जब भगवान सबकी सब इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं, जो इच्छाएं उनकी इच्छा से मैच नहीं करती, अग्री? तो जब आप वो इच्छा करोगे जो उनकी इच्छा से एग्जैक्टली मैच करती है,
तब क्यों नहीं पूरी करेंगे? मैं कह रहा हूं कि भगवान सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, तो जो जो जीव इच्छा कर रहा है वो सब भगवान की सेवा की इच्छा कर रहा है। वो जलेबी जो बना रहा है जो घोट रहा है और क्या कहते हैं भांग घोट घोट के पी रहे हैं, तो वह है क्या भगवान बोले हैं पीने वाली वस्तु में मैं भांग हूं? कहीं बोले हैं गीता में? कहेंगे आप भांग खा के आए क्या? नहीं मेक सेंस? ऐसा कुछ भी नहीं बोले ना भगवान। ऐसी एकदम भगवान के विरुद्ध जाने वाली इच्छाओं को भगवान पूरा कर रहे हैं। अगर आप भगवान की शरणागति स्वीकार करना चाहते हैं तो भगवान क्यों नहीं सहायता करेंगे? कोई आर्ग्यूमेंट तो दो भाई। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, आप लोग इतने सीधे साधे हो, कोई तो आर्ग्यूमेंट दो कि आप अगर भगवान की शरणागति स्वीकार करना चाहते हो, भगवान की भक्ति करना चाहते हो, तो कोई वो सहायता क्यों नहीं करेंगे? हमको समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग शिक्षाएं हमको मिल रही हैं। तो कह रहे हैं वही भगवान कपिल रूप में तुम्हारे पुत्र भाव से अवतीर्ण हुए। पुत्र शब्द मेरे ख्याल से श्लोक में नहीं आया है ना? हाँ, इस शब्द में, इस श्लोक में पुत्र शब्द नहीं आया है। इतना आया है कि वह प्रकट होंगे, लेकिन वो भाव अगले श्लोकों से क्लियर होना चाहिए, होगा अभी कि पुत्र भाव से अवतीर्ण हुए। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला व्यक्ति वो कितना समर्थ है, और वह समर्थ व्यक्ति तुम्हारे पुत्र के रूप में आएगा, तब तुमको कितना यश मिलेगा। देखिए एक बात बताइए, यहाँ पे कितने लोगों को इनकी बेटियों के नाम याद हैं? झट बोल दें। एक तो नाम याद आ रहा, अनसुईया, अरुंधति भी, क्रिया, 3। लेकिन आप देखिए यानी कि ये भी यश देंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब भगवान किसी के बेटे बन जाएं तो कितना यश मिलेगा। अच्छा चलिए वेदवादी माइक पे लीजिए, वसुदेव की कितनी पत्नियां थी? बोलिए, माइक पे बताइए। एक से ज्यादा। वाह नालायक कहीं चीटिंग वाला आंसर। 2 तो थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रही हैं आप, बहुत अच्छा जा रही हैं। माइक पे बताइए, माइक पे बताइए, एकदम पकड़ में आ जाएगा। माइक पे बताइए कितनी बोली हैं आप? कितनी बोली हैं? 2 बोली ना। 2 का नाम सब जानते हैं कि नहीं? क्यों जानती हैं? बोलिए माइक पे, फटाक से बताओ क्यों जानती हो। नाम पहले बताइए, जल्दी बताइए, माइक लीजिए। वसुदेव जी की पत्नी का नाम नहीं जानती हैं? अच्छा आप बताइए। यशोदा, अरे ठीक बोले, लेकिन वसुदेव जी बोल रहा हूं। देवकी और एक और रोहिणी। रोहिणी कैसे जानती हैं आप? देवकी कौन है? भगवान की माता, भगवान कृष्ण की माता। भगवान कृष्ण रोहिणी की कौन माता। है? योगमाया की माता। योगमाया की माता, बलराम जी की बलराम माता जी जी। की माता। ठीक है, आप लोग जल्दी से ये बताइए कि बाकी पत्नियों के नाम क्या है? वर्षभानवी माता जी, कुछ पता है आपको? कानुप्रिया माता जी, वरुण प्रभु सब जानते हैं, नहीं जानते आप? द्रवित प्रभु, आप भी तो शास्त्र में कुछ जान ना। तो आप देखिए कि वह भी उनकी पत्नियां हैं और उनके भी बेटे हुए और बड़े समर्थ पुत्र हुए। लेकिन अब भगवान जिनके बेटे बने उनसे तो विशेष यश मिला कि नहीं मिला? प्रमाण कर दिया मैंने आपके सामने। सभी लोग कई सालों से भगवान के बारे में सुन रहे हैं। आपको पता है वसुदेव जी की बाकी अन्य। तो अब आप समझ सकते हैं कि भगवान जिसके बेटे बनेंगे उससे विशेष यश मिलेगा। आप समझ में आ गया? तो इसलिए हम कह रहे हैं आपको कि यहाँ समझा रहे हैं कि ये विशेष भाव है कि पुत्र भाव में आएंगे, भगवान आएंगे, आपको विशेष यश प्रदान करेंगे, आपकी पत्नी को भी ये अर्थ होगा। किंतु वास्तव में अपने नित्य देह में ही इस प्रकार अवतीर्ण हुए हैं, ये अर्थ है। मतलब यद्यपि वे आपके पुत्र के रूप में हुए हैं और अपनी शक्ति से हुए हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भौतिक देह को धारण किए हुए हैं। अब ये सब सुनना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे ही सुनते हैं कि किसी का बेटा हुआ, क्या सोचेंगे? हाँ वो हमारे तुम्हारे जैसा हुआ। और मुझे आज भी याद है, मैंने श्रीमान श्यामाहरि प्रभु को पूछा था, सन 2004 की बात होगी, वृंदावन ही आया था, या 2003 की बात होगी। प्रभु जी ये चैतन्य महाप्रभु का शरीर भी दिव्य है? क्योंकि मन में उस वक्त तो कुछ जानकारी थी नहीं, लगा ये महान भक्त थे या भगवान के भक्त के रूप में आए थे या जो भी था। भक्त के रूप में आए थे ये भी नहीं था, ये पता था कि बहुत बड़े भक्त हैं, और नया था तो मुझे नहीं पता था कि ये साक्षात भगवान है। और आप लोगों को समझ में आता ही होगा ना कि ये दिव्य देह का मतलब क्या है, जो भौतिक नहीं है। अच्छा तरीका बताया आपने। लड़का मतलब जो लड़की नहीं है, और जो लड़की मतलब जो लड़का नहीं है ना? सब लोग समझ रहे हैं ना?
अच्छा डेफिनेशन है। करेला वो जो लौकी नहीं है, और लौकी वो जो तुरई नहीं है। तो ये इन्होंने एक बड़ी ईमानदारी वाली डेफिनेशन दी भाई। जब दिव्य चीज को समझे ही नहीं है, अनुभव नहीं किए हैं, तो यही है कि अप्राकृत जो प्राकृत नहीं है। एक कह रहे हैं मे भी सच्चिदानंद, अरे तो वही तो पूछ रहा हूं, सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई रूप आप देखे हैं जिसको देख के ही ज्ञान हो जाए? पहले बात समझिए। अभी मैं बोलूं ये क्या है, तो लोग कह देंगे, बहुत से लोग एकदम ना देखे होंगे तो कहेंगे क्या है। यही तो होता है ना, किसी नए रूप को आप देखते हो तो समझ नहीं आता कि क्या है, लेकिन भगवान का ऐसा रूप है कि वो ज्ञानमय है, वो उस पर अगर फोकस करता है तो ज्ञान होने लग जाता है। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? ये बड़ी मजेदार चीज है। अब लोग ढूंढ करके नाम ढूंढ रहे हैं, बट देवकी और रोहिणी का नाम आपको ढूंढना नहीं पड़ता, एकदम स्मृति पटल पर है, क्योंकि भगवान उनके रूप उसमें। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि जो चीज आपके लिए बिल्कुल परोक्ष है, इंद्रियों के परे, उसको बार बार सुनते हैं तब बात कुछ धसती है कि भगवान का नाम रूप गुण लीला जैसे भी जहां पर भी अवस्थित, जहां भी प्रकट हो रहे हैं, वो दिव्य वस्तु है। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं। यहां पर भी प्रभुपाद इसलिए बार बार रिपीट करते हैं कि भगवान से संबंधित हर वस्तु स्पिरिचुअल है, चिन्मय है। जैसे आप लोग को ये दिख रहा होगा कि सब हा का ना गा पा सब लिखा हुआ है ना, हिंदी के अक्षर है ना ये, वेदवाद नहीं। गीता पढ़ने का क्या रियलाइजेशन है आपका? आज शाम को क्या बोल रही थी आप? जल्दी से बताओ। जो हमको बोल सकती हैं वो आप हमको पब्लिक में नहीं बोल सकती हैं, बोलिए। प्रभु जी, पिछली जितनी भी बार गीता को पढ़ा था तो उससे और बेहतर समझ आया और नवीन लग रहा था। नवीन लग रहा था। और अद्भुत बात है कि यही रियलाइजेशन मेरे मामा जी को भी हुआ था, शायद मेरे परिवार में ही रियलाइजेशन हो रहा है ना। ये आप लोगों को भी हो रहा है, जो पढ़ेगा उन सबको रियलाइजेशन होता है। जितनी बार पढ़ेंगे, शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों का अनुभव है, 40-40 साल से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और ऐसे ऐसे साधक हैं जो 64 राउंड्स कई सालों से कर रहे हैं। वह गीता पढ़ते कहते हमको एवर फ्रेश एवर फ्रेश एवर फ्रेश। और मैं आप लोगों को यहाँ नोट दे रहा हूँ, चैंटिंग अच्छे से करिए, प्रसाद खाइए, और आपको ये अनुभव स्वयं होगा। अरे ये तो बहुत अद्भुत चीज है, ये क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, वो कोई और नहीं बताएगा, स्वयं भगवान अंदर से रिवील करते चले जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि ये सारे शब्द जो हैं ये भगवत संबंधी है, स्पिरिचुअल है, इसलिए एवर फ्रेश लगते हैं। मैं ये देख रहा हूँ, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनता ही हूँ रोज सुबह, तो बोरिंग नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि हमेशा प्रभुपाद नई बात बता रहे हैं, लेकिन वो नई लगती है, वो नवीन लगती है, एवर फ्रेश लगती है। क्या मैं यहाँ पे रोज एक मतलब हर बार नई नई बात बताता हूँ? ऐसा तो नहीं है, बट सेटिस्फाइंग लगती है कि नहीं? क्योंकि भगवत संबंधी होती है। इसलिए इससे आप लोगों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस था ना आपको, ये अपरोक्ष अनुभव हुआ ना आपको, डायरेक्टली एक्सपीरियंस हुआ कि भगवत गीता नवीन लग रही है। इससे दिमाग को फिर से अपनी बुद्धि को क्या कह सकते हैं, एक इनपुट देना चाहिए कि ये सारी चीजें, भगवान का नाम, भगवान का रूप गुण लीला, सब कुछ स्पिरिचुअल है, नवीन है, नित्य नवीन लगने वाला चीज है। इसीलिए ये इससे कुछ अनुभव आपको लगेगा कि स्पिरिचुअल वस्तु है। मैं समझा पा रहा हूं शायद आपको, कुछ गाइडेंस मिलेगी, कुछ अनुभव होगा। क्योंकि जब तक अप्राकृत का अनुभव नहीं होता, आप प्राकृत को नेगेट करके अप्राकृत का अनुभव नहीं कर सकते। जैसे कोई लड़की देखा ही नहीं तो सारे लड़कों को देख करके वो कहे जो लड़का नहीं है वो लड़की है, और किसी ने लड़का नहीं देखा तो कहे कि जो लड़की नहीं है वो लड़का है। मैं एग्जाम्पल देता हूं, रामायण में कथा आती है, क्या नाम था उनका, ऋष्यशृंग। उनके पिताजी ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि उनके आश्रम में कोई लड़की थी ही नहीं। मतलब चिड़िया भी मतलब नर चिड़िया रहेगी, मादा चिड़िया दिखेगी नहीं, ऐसा उनका सामर्थ्य था। तो उनके मन में कभी आया ही नहीं कि लड़की क्या होती है। तो मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जिसने कोई वस्तु देखी नहीं वो क्या समझेगा। अभी जैसे मैंने रॉल्स रॉयस का नाम लिया तो एक भक्त पूछे ये क्या होता है, दैट मीन्स नो एक्सपीरियंस ना। तो अब जो चीज का एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो कैसे समझेगा। इसलिए शास्त्र सुनना चाहिए एक बात, और भगवान की भक्ति करके अनुभव प्राप्त करते रहना चाहिए, तब उस अनुभव के द्वारा आप समझ पाओगे कि भाई ये क्या चीज है। इसीलिए बार बार यहां वही बात समझाई जा रही कि स्व माया अपनी देह को नहीं, अपने वपु को प्रकट किए कोई भौतिक देह नहीं स्वीकार करे, ताकि हम अपनी बुद्धि से भगवान के प्रति अपराध न कर बैठे। इसीलिए इस बात को रिपीट किया जा रहा है। तात्पर्य, इस श्लोक में पुरुषम अवतीर्णम स्व माया शब्द आए हैं। श्री भगवान सनातन पुरुष हैं, भोक्ता हैं, और जब वे प्रकट होते हैं तो इस भौतिक शक्ति से कुछ भी ग्रहण नहीं करते।
आध्यात्मिक जगत उनकी निजी अंतरंगा शक्ति का प्रकटीकरण है, जबकि यह भौतिक जगत उनकी भौतिक या भिन्नीकृत शक्ति का प्रकटीकरण है, सेपरेटेड एनर्जी। स्व माया शब्द सूचित करता है कि जब कभी श्री भगवान का अवतार होता है तो वे अपने स्व शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे जब सूर्य प्रकट होता है तो आप लोगों से, मुझ लोगों से लालटेन मांग लेता है ना, मांगा है किसी से लालटेन, भाई जरा देखो हमें लोगों को दर्शन देना है तो थोड़ा सा लालटेन का उद्धार कर देना। एकदम सब लोग हाँ पे काफी लोग हंसे, क्या बातें करते हो, सूर्य को किसी के प्रकाश की क्या जरूरत, समझ में आ गया। वो अपनी शक्ति से आते हैं, अपनी शक्ति से प्रकाशित होते हैं। गॉट इट? ठीक है, इसी बात को यहां पे कह रहे हैं। वे मनुष्य का शरीर धारण कर सकते हैं किंतु वह शरीर भौतिक नहीं होता, मतलब मानवाकार है। पर ब्रह्म नराकृति कहा गया है गोपाल तापनी उपनिषद में। पर ब्रह्म जो है नर की आकृति के हैं, लेकिन वो नर नहीं है, आकृति नर है लेकिन नर नहीं है। इसलिए भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि केवल मूर्ख तथा धूर्त अर्थात मूढ़ ही श्री कृष्ण के शरीर को समान मनुष्य का शरीर समझते हैं। और एक बहुत बढ़िया बात आपको बताता हूं, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को सामान्य मनुष्य मान रहा है तो भगवान तो नहीं मानेगा ना, सिंपल सी बात है। तो भगवान कहते हैं कि जो उनको भगवान नहीं मान रहा है वो पापी है, और जो उनको भगवान मान रहा है वह पुण्यात्मा है। तो यहां कौन पापी है, जरा हाथ खड़ा करो भाई। कम से कम ईमानदार तो हैं आप लोग। जो पापी है वो कम्युनिस्ट सलोनी गुप्ता माता जी। तो अब आप पर एक पाप का तो जरूर हम आरोप कर देंगे, झूठ बोलने का। झूठ बोले कौवा काटे। अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान कौन है तो आप बोलेंगे कृष्ण भगवान नहीं है, तो जबरदस्ती हाथ खड़ा करने आई है। ये बात समझिए, जिसके मन में पाप जमा होगा उसके मन में बात जमने ही वाली नहीं कि कृष्ण भगवान है। जिसको पाइल्स होगी उसका मतलब है कि उसे कॉन्स्टिपेशन होगा। बिना कॉन्स्टिपेशन हुए किसी को पाइल्स नहीं हो सकती। फले न परिचायते, कार्य के द्वारा कारण का अनुमान कर लेते। कार्य मतलब इफेक्ट। इफेक्ट क्या है भाई? इफेक्ट ये है कि व्यक्ति को भगवान पे विश्वास नहीं है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि दुष्कृत्यवान है, पापी है। और तो उससे हम द्वेष नहीं कर रहे हैं, उसको प्रसाद आदि दे करके थोड़ा सा पुण्य दिया जाता है, आगे जाके भगवान का भक्त बन जाएगा। बट डायग्नोस करना चाहिए। डायग्नोसिस समझते हैं, ये समस्या दिख रही है, इसका मतलब कारण ये है। बिना कारण के कार्य कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा बताइए? नहीं प्रभु जी हम तो कुछ नहीं खाते हैं तब भी मोटे हो रहे हैं। हाँ भैया, पानी आपके लिए घी बन जाता है। ऐसा होता है क्या? कुछ नहीं खाने से कोई व्यक्ति, अब तो कोई कहे मैं कुछ नहीं खाता फिर भी मोटा हो जाऊंगा, ऐसा होता है कि कुछ नहीं खाओ तो मोटा हो जाओगे? थायराइड की वजह से हो जाता हो? अच्छा अच्छा, फिर बिना कुछ खाए ही पानी पीने से मोटे हो जाएंगे? हो जाता होगा फिर, हमको पता नहीं, लेकिन नॉर्मल वे में तो कह दिया जाए कि तो अगर मान लो थायराइड ठीक है, फिर भी डॉक्टर साहब हम तो कुछ खाते ही नहीं, घी यहाँ से पानी पीते हैं घी बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। देयर इज, अच्छा चलिए थायराइड भी पकड़े तो भी तो कुछ कारण हुआ ना, ये थायराइड प्रॉब्लम है कुछ, तो पॉइंट इज दैट कि इफेक्ट है तो कारण होगा। तो इफेक्ट अगर है कि भगवान की पूजा नहीं कर रहा है, भगवान के प्रति सम्मान की भावना नहीं है, तो उसका मतलब पापी है। अब इसको रिवर्स में लीजिए, जो भगवान को भगवान स्वीकार कर रहा है उसको सम्मान करना हमें सीखना होगा। डज दैट मेक सेंस? क्योंकि भगवान की उनके प्रति क्या भावना है? उदार सर्वा एवते ज्ञानीत्वात्मेवतम। वो सारे के सारे उदार हैं जो मेरी शरण में आ रहे हैं। इज इट सिंकिंग? वो पढ़ा लिखा हो या ना लिखा हो उससे मतलब नहीं, लेकिन कृष्ण को स्वीकार कर रहा है तो वह समझ लेना चाहिए कि उसका चित्त पवित्र है। पहले वह पुण्य किया है तब वह भगवान को स्वीकार कर रहा है। इफेक्ट से समझ में आ गई बात? जैसे हम लोग मृदंग बजाते हैं, जब कल्याण प्रभु तो बजा ही लेंगे उसमें, है ना? नहीं, मैं आपको कोई नीचा नहीं दिखा रहा, मैं भी नहीं बजा पाऊंगा। अब कहो कि अरे तो कोई भी बजा लेगा, तो कल ही तो सीखा होगा उसने। आप जानते हो कि इतना अच्छा मृदंग जो हम लोग कीर्तन में बजाते हैं, मतलब बजवाते, रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उसको बजाने के लिए बहुत प्रयास किया होगा, बहुत मेहनत की, तब जाके वो आज अच्छा बजा रहा है कि नहीं? कौन? जाकिर हुसैन तक? कौन तबला वादक? हाँ, तो जाकिर हुसैन को आप देखेंगे, अब तो मर गए ना, शायद जिंदा है,
मर गए, तो वो बजा रहे हैं तबला, अरे कुछ नहीं है तो हम भी बजा लेंगे। तो आप जैसे ही उनको देखेंगे बजाते हुए तो तुरंत बोलेंगे ना 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 बहुत साधना किया होगा। अग्रीड। इफेक्ट को देख करके आप कारण का अनुमान करते हो। तो उसी तरह से जो आज कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो वह व्यक्ति बहुत बहुत पहले पुण्य किया है। धृतव्रतासी पहले खूब भक्ति किया है, तब जाके आपको इस जीवन में यहाँ पे भक्ति करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये बात है। आप कह रहे हैं कि धूर्त मतलब मूर्ख क्यों कह रहे हैं? केवल मूर्ख तथा धूर्त अर्थात मूढ़ ही, बेवकूफ ही श्री कृष्ण के शरीर को सामान्य मनुष्य का शरीर समझते हैं। आप प्रभुपाद ऐसे बोल रहे हैं, वही नराधम की डेफिनेशन प्रभुपाद कर रहे हैं। कह रहे हैं और जो सबको, बड़ा अच्छा प्रश्न है, और जो सबको भगवान मानते हैं उसका भी सम्मान करे? नहीं, वो मूर्ख है क्योंकि वो कह रहा है कि कोई भगवान नहीं, सब भगवान मतलब कोई भगवान नहीं। बेवकूफ है कि नहीं? मैं आपसे पूछूं कि कौन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है? सब प्राइम मिनिस्टर है, तो वो तो बेवकूफ है। ठीक है। शेवधिम शब्द का अर्थ है कि वह समस्त जीवों की आवश्यकताओं को प्रदान करने वाला है, मतलब भगवान। वेदों में भी उल्लेख ही भगवान है कि भगवान प्रधान पुरुष हैं और अन्य जीवों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण वे ईश्वर कहलाते हैं, समर्थ कहलाते हैं, नियामक हैं। क्योंकि भाई जब भी कोई इच्छा होगी तो उनके पास जाना पड़ता है, उनसे मांगना पड़ता है, तो कंट्रोल करने वाले हैं। परम पुरुष भी व्यक्ति हैं, वह निराकार नहीं है। जिस प्रकार हम पृथक पृथक व्यक्तित्व हैं उसी प्रकार भगवान भी पृथक हैं, किंतु वे परम पुरुष हैं। ईश्वर तथा समान जीवात्माओं में यही अंतर है। जैसे एक बात छूट गई थी, वो मैं इसको बताना भूल गया कि भगवान भोक्ता हैं। प्रभुपाद ने शुरुआत में बताया था ना, ये भोक्ता शब्द अनुवाद पुरुष का है। भोक्ता मतलब एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंस करने वाला। एंजॉयर तो है, एंजॉयर का मतलब क्या? एक्सपीरियंसर। जैसे कोई कहे दाल में नमक कम है तो वो अनुभव कर रहा है, थिंकिंग। जैसे कोई बोतल है, उसमें कोई दवा भरी हुई है, उसमें लिखा हो ये इंग्रेडिएंट है, ये है, वो है, तो बोतल के पास सामर्थ्य नहीं है चखने का कि वो मीठी है कि नहीं है। उससे कुछ वस्तु निकलती है, आप खाते हैं, तब आप सोचते हो हाँ ये मीठा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस बात को शायद मिस कर देते होंगे कि भगवान बहुत सेंसिटिव व्यक्ति हैं। आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो थोड़े सेंसिटिव नेचर के हैं, थोड़ा सा कुछ बोल दें तो उनको लग जाता है। कोई ऐसा है? होगा ही, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो अब भगवान तो बहुत सेंसिटिव है, ही इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव। आप लोगों के संग कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कोई गलती नहीं हुई हो और व्यक्ति ने दोषारोपण किया हो और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो? आप कहेंगे लास्ट लाइन क्या बोले? आप लास्ट लाइन क्या बोले? ऐसा हुआ कभी? तो अब जो दोष आप में है ही नहीं उसको लोग माइक पे बोलें, कैसा लगेगा आप लोगों को? कैसा लगेगा अगर आपको कोई काना कहे, बहरा कहे, अबे लूले, अबे लंगड़े? हम तो बाल खुद छिलवाएं, कभी कभी कोई टकलू कह देता है तो हम लगे जबकि हम खुद ही बाल छिलवाए हैं कि नहीं? हम लोग अच्छा लगता है, ए टकलू, टकले तो नहीं, मन में आता है टकले तो नहीं है, टकले तो नहीं है कि नहीं? टकला होना और शेव कराने में अंतर है ना। ये तो कोई बोलता नहीं अरे शेवन हेडेड तो ए टकलू बोल देगा सीधे। तो जो नहीं है वो बोलने से गुस्सा आता है कि नहीं आता है? मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे हम हैं, प्रभुपाद ने समझाया, वैसे भगवान भी एक व्यक्तित्व है और बड़े सेंसिटिव हैं। आप बोलो कि भगवान दया के सागर हैं, भगवान बड़े खुश होते हैं, वहीं सामने बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं। बहुत सही, सही बोला, सही बोला सही बोला है। अच्छा, भगवान का जो माधुर्य के सागर है, हाँ सही बोल रहा है। तो आप भी, भगवान आपके अंदर में भी खुश होंगे, बाहर आपके सामने वाले के हृदय में भी खुश हो जाएंगे, वो खुश होगा। अब भगवान निराकार, अरे तेरी, यही तो, इसीलिए तेरे को व्यास आश्रम में बिठाया। भगवान निराकार है, मैं निराकार हूं। अरे तुमने आंख देखा है क्या? आप समझे, जिसकी आंखें असीमित रूप से सुंदर हैं उसको कहना कि इसकी आंखें नहीं हैं। और क्या आप लोगों को कभी ऐसा कहा है, जो लोग गाड़ी चलाए हैं और कहीं कभी ठोक दिए होंगे गलती से, तो क्या बोलता है? अबे तेरी आंखें नहीं है क्या, अंधा हो गया क्या? कितना खराब लगता है। मैं अभी कल गया था ना, कल नहीं परसों गया था सामान लेने के लिए आपके लिए। तो हम गाड़ी दुकान के सामने लगाए थे। भाई दुकान के सामने नहीं लगाएंगे तो क्या अपने सर पे रखेंगे गाड़ी? अब तुम्हारे ई रिक्शा वाले सब भरे हुए हैं तो जाम बुरा करा, हटाइए। हमने कहा हटाएंगे तो सामान कैसे खरीदेंगे भाई? तो
नहीं नहीं आपकी वजह से जाम लगा, तो गुस्सा एक सेकंड के लिए मन में आया, मैं मेरी वजह से क्यों जाम लगा, मैं तो दुकान के सामने खड़ा हूं ना, ये आया ना, मेरी गलती नहीं, मुझे बोल रहे हो ऐसा। फिर मैं कहा ये तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, वो दुकान वाले बोला ऐसे बोलते रहेंगे, खड़े रहिए। मैं खड़ा भी रहा वहां पे, बट मैं ये देख रहा हूं कि आर रिएक्शन इज इमीडिएट और नॉट। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और कोई क्या कल्याण प्रभु बहुत अच्छे से आप क्लास सुनते हैं, अभी तो हम आपको जेन्युइनली तारीफ नहीं कर रहे हैं, ऐसे आप सुनते हैं वो क्लास, लेकिन अगर जेन्युइनली किसी को बोला जाए तो अच्छा लगता है कि नहीं? किस व्यक्ति को यहाँ अपनी प्रशंसा, सत प्रशंसा अच्छी नहीं लगती है? मैं कहूँ शीतल माता जी आप तो महाभागवत हैं, आप तो ये हैं वो है, तो भी आपको अजीब सा लगेगा, कहना ये क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं, खराब लगेगा, है ना। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपके घर में आए या आप कुछ हमने बना के भेजा कि मान लीजिए अरहर की दाल बना दी है, आपने कहा माता जी बड़ा अच्छा बना है, तो अच्छा लगता है। मतलब जो प्रशंसा जायज़ हो वो की जाए तो अच्छा लगता है कि नहीं? अग्रीड? तो भगवान की जब आप प्रशंसा करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, उनके आशीर्वाद आपके ऊपर आते हैं। और कुछ ना करना आता हो तो आप 3 नाम बोलिएगा, वो बढ़िया प्रशंसा हो जाती है, हरे, कृष्ण और राम। सर्व मंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन, ये हो गया हरि का अर्थ। कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, और राम मतलब जो योगियों को भी रमण कराने वाले हैं, राधिका रमण नाम। राधिका रमण नाम महाराज बड़ा सुंदर समझा रहे थे कि भगवान के जो प्रमुख नाम हैं उनमें भगवान के गुण और भगवान की लीला सन्निहित रहती है, सन्निहित रहती है। राधिका रमण राम हो गया ना, सारी लीला आ गई इसमें। तो ये बोलने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये भोक्ता शब्द की व्याख्या, ही इज अ पर्सन, ही अप्रिशिएट्स हाउ यू चैंट हिज नेम। जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ किसी का नाम चेंज करते हैं, ईतू सिंह माता जी, अब नाम है उनका नीतू सिंह, अब मैं ना हटा दूं तो क्या, अगर ईतू, कैसा लग रहा है माता जी आपको? हंस रही हैं कि क्या? और शीतल माता जी से हम एल क्या ए और लगा दें, शीतला कर दें तो शीतला तो अर्थ अलग हो जाता है कि नहीं? तो अपने मन से आप लोगों को, हम लोगों को अधिकार नहीं किसी के भी नाम में एक एक्स्ट्रा जोड़ देने के लिए। गौरव प्रभु का जी हटा देते हैं, औरव, औरव क्या होता है? तो इसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र को स्पष्ट बोलिए, 32 अक्षर का है, 32 अक्षर को बोलिए, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। यू चैंट नाइसली, एक्सट्रीमली प्लीज्ड। मैंने चैंट भागवतम, एक्सट्रीमली प्लीज्ड। हम ये भोक्ता शब्द पे कह रहे थे, हम रुकते हैं यहाँ पे, और कोई प्रश्न है नहीं यहाँ पे, इट्स ऑलरेडी ओवर टाइम। सो मूर्ख, धूर्त और मूढ़ में क्या अंतर है? सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अंतर नहीं है। जब तक भगवान के पास नहीं आ रहे सब नालायक हैं। हम कृष्ण को कृष्णा कहते हैं, क्या ये सही है? नहीं 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 नहीं, ये अच्छा पूछ लिया। देखिए, क्योंकि आप हिंदी से पढ़ के आए हो और हम सब लोग हिंदी से पढ़ के आए, हमारे सर ने नाट लगाई थी इस बात पे, अरे हिंदी मत बोल, हिंदी मत बोलो। मतलब राम है, हम लोग राम बोलते हैं, राम विल बी माँ विद हलंत, लेकिन राम होता है, हरे राम 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 हरे, रामा नहीं बोल, राम। कपिल, आप देखिए जब हम लोग श्लोक बोलते हैं, अभी यहाँ पे इसमें है कि नहीं, इस श्लोक में ये देखिए, पुरुषम और पुरुषम, अगर इसमें हलंत हट जाए तो उसमें हो जाएगा पुरुषम, और अगर हलंत लगा है तो पुरुषम। तो प्रायः हम लोग हिंदी में बोलेंगे पुरुषम, लेकिन वो हिंदी वाला प्रोनाउंसिएशन, ये मंत्र हिंदी का नहीं है, संस्कृत का है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से अक्षर पूरे होंगे। आप जानते हैं कि पुरुषम में माँ पूरा है और हलंत उसको आधा कर दे रहा है। तो ये ध्यान देना होगा कि आपको पूरा 32 अक्षर बोलने का प्रयास कीजिए। हम लोग तो भारत के हैं तो बोल सकते हैं। चैंटिंग का टाइम कृष्णा कृष्णा हो जाता है, क्या करूं? ठीक बोलिए, ये करिए, कृष्ण कृष्ण मत बोलिए। भूख लगे तो खाना खाओ, लेकिन राम महामंत्र को पूरा बोल के जाओ। मैंने ऑलरेडी आपको महामंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में बता दिया था। विल स्टॉप नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ही एंजॉयज योर चैंटिंग, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से।